तो ऐसे में अगर ये हार होती है तो ये झटका है महागठबंधन के लिए भी, लेकिन उससे ज्यादा झटका है जगदानंद बाबू के लिए और सुधाकर सिंह के लिए, क्योंकि जगता बाबू जेडीयू भी नमक रगड़ सकती है जख्मों पर। बिल्कुल रगड़ना शुरू कर दिया है। अभिषेक झा आए थे, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा ये तो झटका है, लेकिन अब नतीजा अगर देर से आ रहा है, अगर नतीजा सब जगहों का निकल गया, सामने आ गया, वहां पर डिक्लेयर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ही है कि अभी तक आरजेडी की जीत नहीं हुई। वो है आरजेडी के साथ और मजबूत गठबंधन है, महागठबंधन कहा जाता है कि नीतीश कुमार एक बैलेंसिंग फैक्टर है और जिसके साथ रहते हैं उसकी सरकार बनती है। तो इस बार तो बहुत आसानी से जीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार विधान परिषद के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। मामला फंसा हुआ है गया का, और गया में दिलचस्पी सबसे ज्यादा है, आपकी भी और आपके लिए हमारी भी। गया में साख दांव पर लगी हुई है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की। उनके बेटे पुनीत सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और मामला बड़ा दिलचस्प है। खबरें तो यहां तक भी आ रही है 2020 का मुकाबला चल रहा है, वरना परिणाम में इतनी देरी नहीं होती। दो सवाल हमारे जहन में हैं जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे एडिटर सर श्रीकांत प्रत्युष सर हमारे साथ है। एक तो क्या जो इतनी देर हो रही है वो सामान्य बात है, और दूसरी कि अगर सवाल अगर मगर का है, लेकिन अगर परिणाम आरजेडी के पक्ष में नहीं आए, जगदानंद सिंह के बेटे पुनीत सिंह के पक्ष में नहीं आए, तो फिर महागठबंधन के अंदर खाने उसका क्या असर होगा। सर, सबसे पहला सवाल यही है, दशकों से न सिर्फ राजनीति को और न जाने कितने चुनावों को आपने कवर किया है, ये जो विधान परिषद के चुनाव रिजल्ट में देरी हो रही है, वो क्या सामान्य बात है या असामान्य घटना है? देखिए, 5 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, सभी सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं, केवल एक ही सीट की नहीं है नतीजा सामने आया है, डिक्लेयर नहीं हुआ जी। वो है गया। तो ये सामान्य नहीं है, और जहां भी कम मार्जिन से जीत हार होती है वहां पर इस तरह की समस्या होती है। अगर आरजेडी का उम्मीदवार जीत गया होता चुनाव, जैसा कि कहा जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी के उम्मीदवार 164 वोटों से आगे हैं, यानी 164 वोट उनको ज्यादा मिले हैं जी। लेकिन अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है। मतलब ये है कि आरजेडी ने कोई आपत्ति जताई होगी, फिर से रिकाउंटिंग की मांग की होगी, क्योंकि जब कम मार्जिन से जीत हार होती है तो रिकाउंटिंग की मांग की जाती है। और सरकार महागठबंधन की है, डीएम वही करेंगे जो सरकार कहेगी, तो रिकाउंटिंग हो भी सकता है। रिकाउंटिंग होगा तो कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या होगा, लेकिन अब नतीजा अगर देर से आ रहा है, अगर नतीजा सब जगहों का निकल गया, सामने आ गया, वहां पर डिक्लेयर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ही है कि अभी तक आरजेडी की जीत नहीं हुई। अगर जीत होती तो देर नहीं लगता, क्योंकि सत्ताधारी दल का उम्मीदवार थोड़े मार्जिन से भी अगर जीते तो डीएम को अनाउंस करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर वो अनाउंसमेंट विलम्ब से हो तो इसका मतलब है कि सत्ताधारी दल का उम्मीदवार पीछे है, सत्ताधारी दल से ज़्यादा आगे है या थोड़ा आगे है विपक्ष का उम्मीदवार। तो वहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं, बीजेपी के उम्मीदवार अवधेश नारायण सिंह हैं। पिछली बार जेडीयू से ही हारे थे वो, आप जान लीजिए चुनाव। और इस बार जेडीयू है आरजेडी के साथ और मजबूत गठबंधन है, महागठबंधन कहा जाता है कि नीतीश कुमार एक बैलेंसिंग फैक्टर हैं और जिसके साथ रहते हैं उसकी सरकार बनती है। तो इस बार तो बहुत आसानी से जीत जाना चाहिए था आरजेडी को, लेकिन आसानी से जीत नहीं हुई है, तो तय है। सुधाकर सिंह ने भी पूरी ताकत लगाई और जाहिर है जगदानंद सिंह ने भी पूरी ताकत लगाई ही होगी, आरजेडी ने पूरी ताकत लगाई। अगर ये सीट नहीं निकाल पाती है आरजेडी, पुनीत सिंह वहां से चुनाव नहीं जीत पाते हैं, तो सुधाकर सिंह की सियासत, जिस तरह की सियासत वो कर रहे हैं इन दिनों, और जगदानंद सिंह की जो राजनीति है उस पर क्या असर होगा, कितना बड़ा राजनीतिक नुकसान होगा ये उनके लिए? विधान परिषद का चुनाव है और मुझे नहीं लगता है कि इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि लोकसभा में क्या होगा या अगले विधानसभा में क्या होगा। पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजा पर गौर फरमाएंगे तो पता चलेगा कि महागठबंधन की पकड़ ज्यादा है मगध के क्षेत्र में और बीजेपी की पकड़ कमजोर हुई है। बीजेपी शायद ही कहीं बहुत
गिने चुने सीटों पर ही जीत पाई है। ज्यादातर सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है, बक्सर से लेकर आप जहां भी देख लीजिए। तो ऐसे में अगर ये हार होती है तो ये झटका है महागठबंधन के लिए भी, लेकिन उससे ज्यादा झटका है जगदानंद बाबू के लिए और सुधाकर सिंह के लिए, क्योंकि जगता बाबू जेडीयू भी नमक रगड़ सकती है जख्मों पर। बिल्कुल रगड़ना शुरू कर दिया है। अभिषेक झा थे, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि ये तो झटका है उनके लिए, सुधाकर सिंह के लिए, जो नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले रहते थे और बड़ा नेता होने का दम्भ भरते थे। तो ये उठेगी बात, हारेंगे तो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि महागठबंधन के लिए कम झटका है, ये जगदा बाबू और सुधाकर सिंह के लिए तगड़ा झटका होगा, क्योंकि इसको लेकर अब सहयोगी दल भी सवाल उठाएंगे।